सो हाय एवरीवन, आज हम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स मैंने दो सेशन पहले एक्सरसाइज दिया था और लास्ट सेशन में भी हमने कुछ एक्सरसाइज दिया था। हम शुरुआत उससे करेंगे और फिर उसके बाद दो टॉपिक्स लर्न करेंगे। ठीक है, अगर जितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से। मेनली तो है लूप्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा, और एक नया डेटा टाइप हम आज सीखेंगे। हमने ऑलरेडी कुछ बेसिक डेटा टाइप सीखे हैं, राइट? इंटीजर, जो नंबर्स होते हैं, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब हमने देखा है। आज हम एक और नया डेटा टाइप देखेंगे जो कि हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड डेटा टाइप, जो कि है लिस्ट। तो जैसे टाइम मिलेगा हम लिस्ट और लूप्स, ये दो चीजें देखेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमने ग्रीटिंग रोबोट तो काफी बार देख लिया है, बोथ सुडोकोड, स्क्रैच और प्रोग्रामिंग पाइथन में भी। तो मैं इसको स्किप करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट वन। ठीक है, हमने ये किया था क्या लास्ट टाइम? मुझे याद नहीं, शायद हाँ हमने ये भी किया था। लेट मी स्किप दिस वन ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट हियर। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल एम आई? तो ट्राइंगल तो सब लोगों को पता है क्या होता है ना? तो ये प्रोग्राम क्या है, हमें गैस करना है कि ये ट्राइंगल कौन सा टाइप का है। सबको आपको पता ही होगा ट्राइंगल कितने, तीन टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, है ना? लेट्स सी। तो ट्राइंगल क्या है? बेसिकली अ शेप विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, है ना? और बेस्ड ऑन ये एंगल्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, राइट? अगर ये तीनों एंगल्स सेम है तो कौन से टाइप का एंगल ट्राइंगल होगा? ये इक्विलैटरल, है ना? अगर सिर्फ दो एंगल सेम है, this angle is equal to this angle but not this, right? This is different from the other two. सिर्फ दो एंगल अगर सेम है तो क्या होगा? आप कुछ कह रहे हो लेकिन आप म्यूट हो। आइसोसेलेस, राइट? और अगर तीनों एंगल्स अलग अलग है तो बोलो। स्केलिंग, राइट? तो और बेसिकली ये तीन टाइप के ट्राइंगल्स है, राइट? तो हमारा प्रोग्राम क्या करना है, हमें यूजर से एक इनपुट लेना है, तीन एंगल्स, ट्राइंगल के तीन एंगल्स, ठीक है? और हमें आउटपुट देना है कि वो कौन से टाइप का ट्राइंगल है। सिंपल, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक है? हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, एक काम फ्लो चार्ट बनाएंगे, एक सूडो कोड लिखेंगे ताकि हमें दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमने किया स्टार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से तीन इनपुट लेने हैं, तीन एंगल, है ना? तो उसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। और ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हर स्टेटमेंट के लिए एक बॉक्स होना चाहिए, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है ना। तो जैसे भी हमें आसान जाता है हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तीन एंगल्स लेने हैं। तो लेट्स से एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इसको ले लिया हमने इनपुट। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है, ये तीनों एंगल सेम है या डिफरेंट है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे हमें चेक करना है, मतलब कंडीशन चेक करनी है, राइट? एक कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं?
कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? इफ स्टेटमेंट, है ना? इफ स्टेटमेंट क्या करता है? इफ स्टेटमेंट अलाउज अस टू चेक फॉर सम कंडीशन, और फिर डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन करने के लिए, है ना, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, वेदर दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. तो लेट्स डू दैट. और फ्लो चार्ट में कंडीशन इज रिप्रेजेंट बाय दिस डायमंड. करेक्ट? तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए यहां पे? इफ, अब तीनों नंबर सेम है, ये हम चेक कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? तीनों नंबर सेम है या नहीं है, ये हम चेक कैसे करेंगे? इक्वल इक्वल टू. करेक्ट, है ना? तो हम चेक यूज करेंगे ऑपरेटर इक्वल इक्वल टू. लेकिन ये ऑपरेटर तो सिर्फ दो इनपुट लेता है ना, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में. इससे हम तीनों चेक कर सकते हैं क्या? नहीं. तो इसके लिए एक नया ऑपरेटर हमें और यूज करना होगा. ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले A1 इक्वल टू A2 चेक करेंगे. ठीक है? ये मुझे बताएगा कि ये दोनों नंबर सेम है या नहीं है. लेकिन इसके साथ साथ हमें चेक करना है A1 इक्वल टू A3, है ना? अगर A1 इक्वल टू A2 है और A1 इक्वल टू A3 है, दोनों अगर ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा? A1, A2 और A3 तीनों एक दूसरे के सेम है कि नहीं? लेकिन इसके लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है. इसका मतलब A1 इक्वल टू A2 एंड A1 इक्वल टू A3, है ना? ये दोनों ट्रू होना जरूरी है. इसके लिए ये नया ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर क्या करता है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू नंबर्स, ये लेगा टू बूलियंस. सो एक बूलियन ऑन द लेफ्ट एंड एक बूलियन ऑन द राइट. नाउ बूलियन क्या है? याद है? बूलियन इज इंफॉर्मेशन. ठीक है? boolean is just, boolean can be just true or false, right? It is a result of some condition like this. तो अगर A5 है और A1 5 है और A2 3 है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स, है ना? क्योंकि ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, तो उसका रिजल्ट होगा फॉल्स. अगर दोनों 5 है तो उसका रिजल्ट होगा ट्रू, है ना? तो बुलियन जो डेटा टाइप है, उसकी वैल्यू हो सकती है या तो ट्रू या तो फॉल्स. दैट्स ऑल. ठीक है? नाउ ये जो एंड ऑपरेटर है, ये इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है. ये क्या करेगा? अगर लेट्स से लेफ्ट साइड वाला है, राइट, सो लेफ्ट साइड को हम L से डिनोट करेंगे, राइट साइड को हम R से डिनोट करेंगे. और अगर लेफ्ट साइड का वैल्यू ट्रू है, एक्चुअली एंड का क्या मतलब होगा? जस्ट जनरल इंग्लिश में एंड मतलब दोनों, है ना? दोनों एक साथ. अगर दोनों वैल्यूज, लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू, दोनों अगर ट्रू है, तब इसका आउटपुट ट्रू रहेगा, है ना? सेम थिंग हियर. अगर A1 इक्वल टू A2 है और A1 इक्वल टू A3 है, दोनों अगर ट्रू है, तभी ये वैल्यू, ये तीनों सेम रहेंगे, है ना? आया ध्यान में? अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, फॉर एग्जांपल सपोज A1 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू है 5 और A3 की वैल्यू है 3. तो इसका क्या होगा? ये जो फर्स्ट कंडीशन है A1 इक्वल टू A2, ये आएगी ट्रू. करेक्ट?
बट A1 इक्वल टू A3, ये क्या होगा? फॉल्स, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। जब ये कंडीशन एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स। Alok, maybe we can start with truth table. हाँ, या ऐसे बता सकते हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है और जो है एडिशन है, ऐसे दैट्स करके वेरी अगर गुड। बताए तो। हाँ, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी नाइस वे टू पुट। ओके, इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि एंड जो है ये 2 इनपुट लेता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, है ना। और बिकॉज ये बूलियन है, तो इसका इनपुट क्या होगा? या तो ट्रू ट्रू होगा, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ट्रू होंगे, या तो एक ट्रू एक फॉल्स होगा, या तो ये फॉल्स ये ट्रू होगा, या फिर दोनों फॉल्स होंगे। करेक्ट? दीज आर द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? नहीं, राइट। अब एक्चुअली जो बूलियन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जो बूलियन है, ट्रू और फॉल्स, इसको हम एक्चुअली 1 या 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ट्रू को हम कह सकते हैं इज सेम एज 1, और फॉल्स को हम कह सकते हैं सेम एज 0। इन लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं लिख सकता हूं ट्रू और 1, ट्रू और 1, फॉल्स की जगह मैं लिख सकता हूं 0, ठीक है, हर जगह। अब जब एंड कर रहे हैं हम, है ना, तो ये इंटरेस्टिंग है। अगर मैं एंड कर रहा हूं तो इसका मतलब, अगर मैं इसको 0 1 के फॉर्म में देखता हूं, तो जैसे प्रशांत भाई ने कहा कि इसको मैं मल्टीप्लाई की तरह भी देख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 का आंसर क्या होगा? 1, करेक्ट। बट हमें पता है 1 इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो अगर दोनों ट्रू है या दोनों 1 है, तो आउटपुट आ गया 2, क्योंकि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं मल्टीप्लाई की तरह। नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होगा? 0, है ना। तो 0 का मतलब क्या हुआ? फॉल्स। सेम थिंग हियर, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा? अगेन 0, तो ये भी हो गया फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी एक नंबर 0 है, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, है ना। इसका मतलब अगर कोई भी एक 0 है, इस केस में राइट साइड 0 है, इस केस में लेफ्ट साइड 0 है, इस केस में दोनों 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा? 0, है ना। तो ये भी हो गया फॉल्स। तो ये जो एंड ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा? दोनों साइड को देखेगा, लेफ्ट और राइट, और अगर दोनों में से कोई भी एक 0 है, 0 और फॉल्स है, तो उसका आउटपुट आएगा फॉल्स, ठीक है। सो ये थिंग जो हमने जो लिखा यहां पे, ये जो टेबल बनाया ना, इस टेबल को हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्योंकि ये हमें ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका रिजल्ट वो बताता है ना। इसलिए इस टेबल को हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये सिंपल एंड के लिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, बट एनीथिंग एल्स, ट्रू एंड फॉल्स, और फॉल्स एंड ट्रू, या फॉल्स एंड फॉल्स, सबका रिजल्ट आएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये एक याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है कि एंड का रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर का, मतलब एंड और एंड नॉट, और भी होते हैं, एक्सऑर वगैरह भी होते हैं, बट एंड और नॉट, ये जो तीन चीजें हैं,
ये बहुत कोर है अपने प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग दो चीजें करती है, लॉजिकल ऑपरेशंस करती है और अरिथमेटिक ऑपरेशंस करती है। तो अपन ने बाकी अरिथमेटिक तो देख लिया है, बट लॉजिकल जो है ये हम लोग यूजुअली नहीं करते हैं। अरिथमेटिक अपन करते आए हैं बचपन से, लॉजिकल हम लिख के कभी नहीं करते, दिमाग में सोच लेते हैं लॉजिकली। बट ये जो पार्ट बता रहे हैं ना, इसको बहुत ध्यान से, मतलब अगर बाय हार्ट करने टाइप जैसा भी कुछ होता हो तो मतलब ये लॉजिकली अपने दिमाग में है, बट इसको लिखना कैसे है वो थोड़ा सा इस पे एफर्ट डालो। व्हाट वी कैन आल्सो डू इज वी कैन डू सम पजल्स। अगर मैं बता सकता हूँ थोड़े एक दो मजेदार पजल्स हैं, बट वो लॉजिकली करोगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड कोडिंग में 90% ऑफ टाइम हम लोग लॉजिकल डिसीजन ही लेते हैं कि ये फंक्शन कॉल करना है कि वो करना है, कि इसको इसको ये, जैसे मान लो जैसे मैं फेसबुक में काम करता हूँ तो आपको कोई पोस्ट दिखानी है कि इसको कोई पोस्ट दिखानी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉजिकल डिसीजंस लेते रहते हैं हम लोग। तो ये कोर पार्ट है, तो इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। और एट द एंड ऑफ द सेशन में कुछ एक्सरसाइजेस, जैसे आप प्रशांत भाई ने कहा, कुछ पजल्स एक्सरसाइजेस आप शेयर करेंगे, तो आप उस पर भी थोड़ा सा टाइम दो और हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। 3 मेन ऑपरेटर्स है, जैसे प्रशांत भाई ने कहा, एंड, और नॉट। तो एंड तो हमने देख लिया ऑलरेडी, है ना। अभी नेक्स्ट और देखते हैं थोड़ा। तो और ऑपरेटर में भी सेम थिंग है, ये 2 इनपुट लेता है, ए और बी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, जैसे हम सोचते हैं ना, लॉजिकली सोचते हैं जब हम हैं, तो ऑलरेडी एक्चुअली ये सब डिसीजंस हम ले रहे हैं। तो एंड में क्या था, जब दोनों ट्रू है तब आंसर ट्रू है, कोई एक अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। और का क्या है, उल्टा है, ठीक है। लेट मी राइट दैट टेबल अगेन हियर। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और फॉल्स फॉल्स। और क्या कहेगा, जैसे अब हम सोच रहे, चॉइस जब होती है हमें दोनों में से एक, है ना, तो अगर दोनों में से कोई भी हम एक पिक करते हैं या ट्रू है, तो उसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। उस तरह से सोचो आप। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी एक ट्रू है, या तो लेफ्ट साइड ट्रू है या तो राइट साइड ट्रू है, तो आंसर ट्रू होगा, ठीक है। तो इस केस में दोनों ट्रू है, राइट, तो आंसर ट्रू होगा। इधर लेफ्ट ट्रू है, राइट फॉल्स है, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट एक ट्रू है ना, एनी वन ट्रू है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगेन इन दिस केस, अगेन फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स और ट्रू, एक ट्रू है, इसका मतलब इसका भी आंसर आएगा ट्रू। फॉल्स और फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि और में मेन क्या है कि कोई एक ट्रू होना चाहिए। और इसको भी हम एक्चुअली 0 1 के फॉर्म में देख सकते हैं, है ना। लेट्स राइट दैट इन 0 1 फॉर्म ऑल्सो। जैसे मैंने कहा था, एंड इज सिमिलर टू मल्टीप्लाई, और इज एक्चुअली सिमिलर टू प्लस, ठीक है। नीचे से ऊपर जाता हूं मैं, थोड़ा सा समझने में आसानी जाएगी। नाउ 0 + 0 इज 0, है ना, इसीलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। यहां पे अगर मैं प्लस करता हूं 0 + 1, तो इसका आंसर आ गया 1, इसलिए आंसर है ट्रू, ठीक है। सेम थिंग हियर, 1 + 0, फिर से अगर आंसर आ गया 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू। नाउ 1 + 1 इज एक्चुअली 2, ठीक है। यहां पे मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया था एक्चुअली पहले, जब मैंने कहा था कि 1 इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। एक्चुअली एनी नंबर अदर देन 0, so 0 is always false, or anything other than 0 is true. So 1 या 2 या 3, any number अगर हम देखते हैं, तो that can be considered as true.
ठीक है, इसीलिए 1 + 1 जब मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूं तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, इसलिए हम इसे भी, इसका भी आंसर क्या बताएंगे, ट्रू। ठीक है, सो दीज आर टू मेन, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड और मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ये दोनों डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, और एक मेन ऑपरेटर है जो कि है नॉट। नॉट ऑपरेटर एक्चुअली सिर्फ एक इनपुट लेगा, 2 इनपुट नहीं लेगा, ये सिर्फ एक इनपुट लेगा। और अगर एक इनपुट है हमारे पास तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। और नॉट ऑपरेटर सुन के आपको इसका शायद मतलब समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, है ना। आउटपुट क्या होगा इसका, अगर इनपुट ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स। और अगर इनपुट फॉल्स है तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या होगा, ट्रू। सिंपल। तो नॉट ऑपरेटर इज वेरी सिंपल। अगर इसका बेसिकली उल्टा कर देगा वो, अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट आएगा फॉल्स, अगर आउटपुट ट्रू है तो सॉरी, अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट आएगा ट्रू। दैट्स ऑल, उल्टा। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेटर्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझने हैं। हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो ऑलरेडी पता है ना, स्टार, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड, और कुछ और भी है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो है एंड, और नॉट। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से समझ लो, ये बहुत बहुत काम आएगा। और इसका एक यूज अभी हम तुरंत देखते हैं। ठीक है, गोइंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, लेट मी स्टार्ट अगेन। थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, तो हमने फ्लो चार्ट में सबसे पहले 3 एंगल्स इनपुट कर लिए। अभी कोई मुझे बताएगा यूजिंग एंड और या नॉट, अगर हमें ये तीनों कंडीशन चेक करने हैं तो हम कैसे लिखेंगे। एक्चुअली हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये 2 नंबर चेक किया, A1 = A2। ठीक है, तो ये मुझे एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। इसके साथ साथ हमें एंड एक और कंडीशन चेक करनी होगी जो है A1 = A3। तो इससे क्या होगा, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, है कि नहीं। तो अगर इसका दोनों का आंसर ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तभी इसका आंसर ट्रू आएगा, है ना। अदरवाइज इसका आंसर आएगा फॉल्स। करेक्ट। तो अगर इसका आंसर ट्रू है तो हमें क्या पता चलेगा कि इट इज अ, तीनों एंगल सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम आउटपुट करेंगे प्रिंट इक्विलैटरल। करेक्ट, हो गया। फर्स्ट कंडीशन तो सिंपली हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इसका आंसर अगर फॉल्स आता है, इसका आंसर अगर फॉल्स आता है तो क्या करना होगा हमें, सोचो। अब इससे हम कह सकते हैं क्या, अगर फॉल्स है तो हमें पता है क्या स्केलिन है या आइसोसेलेस है, ये हमें ऑलरेडी पता है क्या, दोनों में से क्या क्या होगा ये पता है क्या, एक्चुअली नहीं पता, राइट। हमें नहीं पता, अभी भी नहीं पता, ये तीनों सेम नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता चला है। हमें एक्चुअली दोबारा चेक करना पड़ेगा कुछ के इसमें से कोई 2 सेम है ना।
इसका मतलब क्या है, ये कैसे करेंगे हम, पता है? इसका मतलब क्या होगा, या तो एंगल A1 is equal to Or angle A2, exactly, or, right? This is A1, A2, A3. हमें चेक करना है is angle A1 equal to angle A2 or angle A1 is equal to angle A3. अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस, करेक्ट है ना? तो हम देखेंगे सेम थिंग हियर, A1 equal to A2 और A1 equal to A3. अगर ये ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आइसोसेलेस, करेक्ट? और अगर ये फॉल्स है तो क्या बचा? अभी कोई और कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत है क्या दोबारा? हमें पता है ये तीनों भी इक्वल नहीं है क्योंकि हम फॉल्स साइड में आए, और दोनों भी इक्वल नहीं है। कोई दो इक्वल है क्या? नहीं है क्योंकि हम इधर फॉल्स कंडीशन पर आए। इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों अलग अलग है ना? तो हमें यहाँ पे एक्चुअली कोई और कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि द ट्रायंगल इज स्केलिन। आया ध्यान में? तो हमने यहाँ पे क्या दो कंसेप्ट नए यूज किए, एक तो है एंड और, ठीक है? तो ये हो गया अपना फ्लो चार्ट फॉर आइसोसेलेस, इक्विलैटरल या स्केलिंग ट्रायंगल। आया ध्यान में? इसको अगर हमें पाइथन में लिखना है तो लिख पाओगे, या फिर मैं ट्राई कर एक लिख के बताऊं, एक प्रोग्राम? लेट्स डू इट, एक्चुअली लेट्स डू वन प्रोग्राम, ताकि आपकी भी थोड़ा सा मतलब देखकर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। विल टेक अनदर 15 मिनट्स में भी, उसके बाद फिर हम नए कंसेप्ट्स सीखेंगे। इसमें मैंने एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग थिंग है जो हर प्रोग्राम में करना जरूरी है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्किप किया क्योंकि ये समझना थोड़ा सा काइंड ऑफ एडवांस कंसेप्ट है, जो कि है एरर चेकिंग। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी इसको स्किप करता हूं, लेकिन आपको पता है ना कि जो ट्रायंगल है, उन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 360, है ना? 180 एक्चुअली 360, राइट? और 180, oh sorry 180 माय मिस्टेक। हाँ 180 है ना? अगर अभी हम लेकिन यूजर से इनपुट ले रहे हैं A1, A2 या A3, तीन इनपुट ले रहे हैं। अगर यूजर एंटर करता है लेट्स से 90, 80 और 100, अगर हम ये प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? तीनों सेम नहीं है, दिस इज अ स्केलिंग ट्रायंगल, करेक्ट? लेकिन ये इज दिस अ वैलिड ट्रायंगल? नहीं है ना, क्योंकि इन तीनों का सम करेंगे तो हम क्या हो रहा है, 180 से ज्यादा आ रहा है, 180 के इक्वल नहीं है ना? तो ये काइंड ऑफ एरर चेकिंग हर प्रोग्राम में करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं ये ट्रायंगल इज स्केलिंग, ये आंसर तो गलत हो गया ना। दिस इज एक्चुअली नॉट अ ट्रायंगल एट ऑल, है कि नहीं? तो इस तरह की एरर चेकिंग करना बहुत जरूरी है हर प्रोग्राम में, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसमें लिखा नहीं है। तो सबसे पहले जब हम इनपुट लेते हैं तो यहाँ पे कुछ भी करने से पहले सबसे पहले इनपुट को वैलिडेट करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि ये इनपुट करेक्ट है या नहीं है, ठीक है?
तो ये ध्यान में रखिए। फॉर नाउ मैं स्किप करता हूं, लेकिन सिंपल है ना। इसको चेक हम कैसे करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे और चेक करेंगे उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो let us write this in Python. आपको होमवर्क है, समझ लो कि इसको स्क्रैच में लिखना है। अगर आपने स्क्रैच अभी तक यूज नहीं किया है तो ट्राई टू डू दिस इन स्क्रैच। ठीक है, लेट मी डू दिस इन पाइथन सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लेट मी डू इट साइड बाय साइड, ताकि हम एक एक लाइन को इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, इनपुट। लेट्स टेक इनपुट एंगल 1 इक्वल्स इनपुट फर्स्ट एंगल। ठीक है, तो हमने ले लिया 3 इनपुट। अगर आपका लैपटॉप अगर आपके साथ में है ना, तो ट्राई टू टाइप फॉलो। अगर आपको थोड़ा टाइम भी लगता है तो कोई बात नहीं, मैं पॉज लूंगा, ब्रेक लूंगा बीच में, लेकिन अगर आप है लैपटॉप रेडी है तो फॉलो अलोंग विथ मी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ले लिया 3 इनपुट, वो हो गया ये स्टेटमेंट। फॉर नाउ लेट मी स्किप चेकिंग द इनपुट, लेट्स जंप डायरेक्टली टू दिस कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन हम कैसे लिखेंगे? अगेन इफ सबसे पहला कंडीशन है a1 इक्वल टू a2, तो लिखा मैंने a1 इक्वल टू ऑलमोस्ट आपको जैसे कि वैसे इसको कन्वर्ट करना है। a1 a3। उसके बाद याद रखिए हमेशा सेमीकोलन देना है पाइथन में, और ये एक स्पेस छोड़नी है। ठीक है, इंडेंटेशन याद है, हमने पिछले सेशन में देखा था कि जब भी हम कोई इफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके नीचे जो भी लिखना है हमें, उसके अंदर जो भी लिखना है, उसको ये इंडेंटेशन या स्पेस छोड़ना जरूरी है। ठीक है, नाउ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक में आएगा, है ना। तो हमने देख लिया, इस ब्लॉक में आके ट्रू अगर है तो हमें क्या करना है, प्रिंट इक्विलैट। ठीक है, अब ये हो गया ट्रू ब्लॉक। फॉल्स ब्लॉक अगर हमें लिखना है तो फॉल्स ब्लॉक के अंदर एक और कंडीशन है ना। तो उसके लिए हमें इफ के नीचे लिखना पड़ेगा एल्स। बट याद है मैंने कहा था कि अगर आपको एल्स के अंदर और भी कंडीशन चेक करनी है तो आप क्या करोगे, एल्स इफ लिखोगे, एल्स इफ। लेकिन पाइथन में एल्स इफ को हम कैसे लिखते हैं, ELIF। याद है, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका ELIF। अब हम सेकेंड कंडीशन लिखेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, a1 इक्वल टू a2 और a1 इक्वल टू a3। फिर से सेम हम लिखेंगे यहाँ पे a1 इक्वल टू a2 और a1 इक्वल टू a3। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्लो चार्ट को फॉलो करना है, सिंपल। अगर ये ट्रू है तो इसका आंसर आएगा आइसोसेलेस। हमने प्रिंट किया आइसोसेलेस, पूरा स्पेलिंग में नहीं लिखूंगा, मुझे पता नहीं। अदरवाइज अब कोई कंडीशन बची है क्या? एक्चुअली नहीं ना, सिर्फ एल्स लिखना, एल्स कंडीशन है बेसिकली। अगर ये फॉल्स है तो हमें पता है कि वो स्केलिन होगा, है ना। तो अभी एल्स इफ लिखना है, जरूरी है क्या? नहीं, सिर्फ एल्स अगर हम लिखते हैं तो सफिशिएंट है, हमें पता होगा एल्स प्रिंट स्केलिन। याद रखिए कि हमेशा स्ट्रिंग कोटेशन के अंदर होनी चाहिए। मैं भूल गया था और स्केलिन लिखना शुरू कर दिया, दिस इज रॉन्ग, है ना। हमें पता है कोई भी स्ट्रिंग जो है वो कोटेशन के अंदर होनी चाहिए, इसलिए स्केलिन। दैट्स ऑल, सिंपल है कि नहीं। 10 लाइन का प्रोग्राम है, उसमें भी मैंने एक लाइन इसमें छोड़ दी थी। 9 लाइन का प्रोग्राम है, दैट्स ऑल, वेरी वेरी सिंपल।
इसको रन कैसे करेंगे, चलो रन करके देखते हैं। सबसे पहले सेव किया पाइथन टेस्ट। उप्स, मैं कुछ भूल गया। एल्स के बाद देखो ये क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, है ना। ये क्यों? क्योंकि मैंने एल्स के बाद सेमीकोलन देना भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब होता है राइट। जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो सब कुछ फर्स्ट टाइम परफेक्ट नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आएगा। हम कंपाइल करके रन करके देखेंगे, कुछ एरर आएगा, एरर को हम करेक्ट करेंगे, है ना। तो ये सब एक प्रोसेस होता है, हर कोई इस प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कुछ गलत हो गया तो। ठीक है, दोबारा रन करते हैं इसको। अब क्या भूल गया मैं, ओह सेव नहीं किया इसे। ठीक है, बोल रहा है एंटर फर्स्ट एंगल, लेट्स से 45, सेकेंड एंगल 45, थर्ड एंगल 90। आंसर क्या आना चाहिए? आइसोसेलेस, है ना। वेरी सिंपल। लेट्स ट्राई 45, 45, 45। आंसर क्या आना चाहिए? इक्विलैटरल, है ना। आ गया इक्विलैटरल, वेरी सिंपल। लेट्स ट्राई वैलिड एंगल, वैलिड ट्रायंगल 40, 40 और 100, है ना। ये क्या आना, ओ सॉरी, ये भी आएगा आईएसओ। लेट्स ट्राई 40, 50 और 90। ये क्या आना चाहिए? स्केलिंग, करेक्ट। तो हमारे सारे कंडीशंस सक्सेसफुली रन होके हमें जो रिजल्ट आना चाहिए बिल्कुल आ रहा है। ऑल गुड। किसने ट्राई किया ये? आपका भी आ रहा है सेम रिजल्ट? Can we explain why in the else if part we didn't have to check between A2 and A3? Okay. Actually, you're right. We might have to, right? मैं वही सोच रहा हूँ कि ऊपर has it been taken care of, वही देखना पड़ेगा ना कि ऊपर। Let me quickly. Actually, I think we will have to add. We can try. We can test it. A2 और A3 सेम करके देखो। 90, ये टेस्टिंग पार्ट हो गया, 45, इसमें हम 45. You're right. हाँ, एक्चुअली एक हमने गलती कर दी यहाँ पे। वेरी, प्रशांत भाई ने बिल्कुल अच्छे से कैच किया। और ये जो प्रोसेस है ना, हम क्या कर रहे हैं, रन करके देख रहे हैं और कुछ इनपुट देके हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट सही आ रहा है या गलत आ रहा है ना। अभी हमने यहाँ पे 45, 45, 90 ट्राई किया था पहले, उसका आंसर आया था आइसोसेलेस करेक्टली। बट अभी हमने ट्राई किया 90, 45 और 45, इसका भी आंसर एक्चुअली आना चाहिए आइसोसेलेस, है ना, क्योंकि दो एंगल तो सेम है। बट इसका आंसर आ गया स्केलिंग। तो इसका मतलब क्या है, हमने हमारे प्रोग्राम में कहीं तो कुछ गलती कर दी है। ठीक है, तो अब हमें वो चेक करना है हमने गलती क्या की है। हमें पता है हमने यहाँ पे एक्चुअली आइसोसेलेस आंसर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, इसका मतलब शायद यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है। गलत क्या किया है हमने? हमने चेक किया कि हमने चेक किया हमने चेक किया कि ये दोनों सेम है या नहीं है, A1 A2। हमने चेक किया ये दोनों सेम है या नहीं है, A1 A3। बट व्हाट इफ ये दोनों सेम है, A2 और A3, है ना। ये भी तो दोनों सेम हो सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, लेकिन हमने ये चेक करना भूल गए या गलती कर दी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और A2 इक्वल टू A3, इस केस में हमें वो चेक करना जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर A1 A2 दोनों सेम है और A1 A3 दोनों सेम है तो ऑब्वियसली A2 और A3 भी सेम होंगे, है ना। इसलिए हमें यहाँ पे एंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर हम करते हैं तब भी गलत नहीं है।
लेकिन ये जरूरत नहीं थी। बट और के केस में ये करना जरूरी है, क्योंकि दोनों, वो दो सेम होना और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना। A1 A2 सेम होगा, ठीक है, A1 A3 सेम होगा, बट इंडिपेंडेंटली A2 A3 भी सेम हो सकता है, इसलिए ये और लिखना जरूरी है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि हम ये और को एक के बाद एक के बाद एक चयन कर सकते हैं, है ना। हमने किया A1 और A2 और A2 इक्वल टू A3, है ना। तो अगर और भी कंडीशंस है तो हम इसको ऐसे चयन कर सकते हैं, जैसे हम ऐड प्लस कर रहे हैं 5 प्लस 3 प्लस 7, है ना। जैसे हम ये एक के बाद एक चयन कर सकते हैं, वैसे ही A1 और A2 और A3 कर सकते हैं। हम एक्चुअली प्लस और मल्टीप्लाई जैसे दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं, वैसे ही A1 और A2 एंड A3, है ना। और एंड कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हम साथ में चयन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है। हाँ, वेरी नाइस साकेत, वेरी नाइस। साकेत ने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें वो एक्चुअली चेक भी कर रहा है। क्या किया? सम किया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और फिर चेक किया अगर तीनों इक्वल है। एक्चुअली आपने सम, हाँ, हियर एल्स इफ सम इज ग्रेटर देन 180, ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। सो दिस इज वेरी नाइस, राइट। आप इसको चेक भी कर रहे हो, वेरी नाइस। साकेत पूछ रहा है। हाय सुबोध, हाँ जी। I thought Subodh was raising hand. हाँ हाँ सुबोध, हाँ मैंने देखा आपका मैसेज। सुबोध इज आस्किंग also we can put the condition A1 equal to A plus A2 plus A3 equal to 180, if not then error, exactly right, this is very good. So हम इसमें एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं। इसको आप, यू आर एग्जैक्टली राइट, मैं इसको थोड़ा सा अभी टाइम के लिए ऐड नहीं करूंगा, बट यू आर एग्जैक्टली राइट सुबोध, दिस इज वेरी गुड। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। इसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई है, लेकिन एंड में क्या है, प्रोग्राम इज सो सिंपल, है ना। आपको बस कुछ कंसेप्ट्स इसके समझने हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड और ये कंडीशंस क्या होती है ना। अब बस उसको यूज करके फिर एक्चुअली काफी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी लिख सकते हो, राइट। तो प्लीज गो अहेड। साकेत, मैं आपको थोड़ा सा सेशन के बाद में भी पिंग करूंगा। आपने प्रोग्राम तो बिल्कुल अच्छे से लिखा है, इसको एक एक्चुअली थोड़ा सा सिंपल वे में लिखने की भी वे है, तो मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। सेशन के बाद आपको अलग से मैं कॉल करके बताऊंगा, ठीक है। तो दिस इज, सॉरी प्रशांत। मैं कह रहा था कि दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको पहले तो कंपाइलर ही बहुत हद तक उसको करेक्ट कर लेता है, लेकिन लॉजिकल मिस्टेक जो हमने करी है वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमको टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टिंग इज जस्ट लाइक यू नो, आपने किसी के लिए कुर्सी बनाई तो थोड़ा उसको ठोक पीट के उसके ऊपर बैठ के अलग अलग शेप एंड साइज को देख के आप उसको वो कर सकते हो, राइट, कि हाँ अब ये किसी के बैठने लायक। तो वैसे ही हमको थोड़ा सा ट्रिकी इनपुट्स देके, तो टेस्टिंग में सबसे मजेदार बात ये होती है कि आपको सारी वैल्यूज नहीं देनी है, राइट। हर अपने कुर्सी बनाई तो हर शेप एंड साइज के आदमी को बिठाने की जरूरत नहीं, 3-4 अलग अलग लोग को बैठ के बिठा के पूछ के आपको एक आइडिया मिल जाता है जनरली कि ये अब ये कुर्सी सबको कंफर्टेबल होगी। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमने यहाँ पे तो 2 ट्रिकी इनपुट थे तो जो हमने पहले मिस किया था। हम लोग ने A1 A2 को सेम रखा था, बट A2 A3 को सेम करके टेस्ट नहीं किया था। तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं टेस्टिंग के, हम आगे देखेंगे कि
हाउ टू बी क्रिएटिव कि कम से कम इनपुट देके हम पूरा सॉफ्टवेयर को कैसे सब समझ सकते हैं कि हाँ अब ये चलेगा सबके लिए। तो दैट्स टेस्टिंग के लिए एक इनपुट पॉइंट ये देना चाहता था मैं। वेरी नाइस। ठीक है, तो आप इसको खुद से भी आप ट्राई कीजिए। और भी एक दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। मैं इसमें एक्चुअली कुछ और प्रॉब्लम्स भी ऐड करूंगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ पेन और पेपर पे ट्राई करना है तो भी चलेगा। जस्ट आप और व्हाट्सएप में आप सेंड कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको कि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप व्हाट्सएप पे सेंड करो, ताकि दो दो फायदे हैं इसके। ठीक है, एक तो है मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, और उसके हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट सेशन उसके हिसाब से फिर अरेंज करूंगा। और सेकंड के आपके जो ग्रुप में सारे जो फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स भी उससे सीख सकते हैं। जिसको अगर कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी उससे सीख सकते हैं, है ना। तो इसलिए फिर दोनों हेल्प होगी। तो आप जब भी कुछ भी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इसको व्हाट्सएप पे आप पोस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो सबको फायदा होगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा प्रैक्टिस इफ एल्स लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, आधा घंटा बचा है। मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ। आई डोंट थिंक ये पूरा मैं कवर कर पाऊंगा आज आधे घंटे में, लेकिन दिस इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो होपफुली आपको थोड़ा सा मजा आएगा इसमें। तो वो टॉपिक है एक्चुअली कॉल्ड लूप्स। लूप क्या होता है? जस्ट जनरली आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर सोचो, लूप क्या होता है? लूप इज समथिंग दैट कम्स अराउंड, है ना। अगर हम एक लूप टाई करते हैं, अगर कोई रोप है, धागा है, उसको हम अगर टाई करते हैं तो वो एक लूप बन गया, है ना। समथिंग लाइक दिस। तो लूप का मतलब बेसिकली हो गया समथिंग दैट रिपीट्स। ठीक है, और जस्ट लाइक इफ स्टेटमेंट हमने देखा था कि इफ स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल क्यों? क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एक फ्लो को कंट्रोल करता है ना, कि कौन सा ब्लॉक रन करना है, इफ वाला करना है या एल्स वाला करना है ना। हम डिसाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे ही लूप इज ऑल्सो अ कंट्रोल स्टेटमेंट। और ये क्या कंट्रोल करता है? बेसिकली कंट्रोल करता है कि हमें ये ब्लॉक जो है वो कितने बार रन करना है, रिपीट कितने बार करना है, या रिपीट कब तक करना है ना। तो इसीलिए इसे भी हम एक कहेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा कोई ब्लॉक को दोबारा दोबारा रन करने के लिए। तो मैं एक आपके साथ एक गेम खेलता हूं। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। कोई एक वॉलंटियर अनम्यूट करेगा? जॉर्ज सर। जॉर्ज, हाँ ठीक है जॉर्ज। एक हम गेम खेलेंगे, ठीक है, एक गेम खेलेंगे। ठीक है, मैं एक नंबर गेस करूंगा, एक नंबर दिमाग में रखूंगा, ठीक है। नंबर फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, ये एक नंबर मैं अपने दिमाग में रखूंगा, और आपको क्या करना है, गैस करना है कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, आप कोई रैंडम गैस कर सकते हो। ठीक है, और अगर वो आपका गैस जो मैंने नंबर सोचा है उससे छोटा या बड़ा है तो मैं आपको बताऊंगा, आपको हिंट दूंगा। ठीक है, और आपको फिर वो हिंट को लेकर दोबारा गैस करना है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने एक नंबर सोचा है मेरे दिमाग में, आपको गैस करना है। 120। 150, 1 to 50 बोला सर। बिटवीन 1 and 50, लेट्स से बिटवीन 1 and 50 एक नंबर मैंने अपने दिमाग में रख लिया है। 30। ठीक है, तो आपका नंबर जो है मेरे गैस से बड़ा है, बड़ा। तो आपको दोबारा गैस करना है। 10। इस समय आपका नंबर छोटा है। 20। एग्जैक्टली राइट। तो जो मैंने सोचा था वो नंबर था 20। लेकिन हमने क्या किया गेम में, आपने एक गैस किया और मैंने आपको उसके हिसाब से एक हिंट दिया, है ना।
और फिर वो आपने हिंट के बारे में सोच के फिर से गैस किया, फिर से, और 3 गैस में आपने मेरे दिमाग को रीड किया, आप मेरे माइंड को रीड किया, है ना? तो दिस इज अ वेरी फन गेम, राइट? आप किसके साथ भी खेल सकते हो। हम बेसिकली, आप अगर कोई 2 लोग हैं और आपने 3 गैस में इसको गैस कर लिया, सो सिंपल। तो ये गेम अब हम कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं, ठीक है? तो मैंने एक्चुअली एक स्क्रैच में इसको लिखा है। ये जो कैट है, दिस कैट इज लाइक मी, ठीक है? तो ये कैट के साथ हम गेम खेलेंगे। कैट ने क्या किया, आई हैव अ नंबर इन माइंड बिटवीन 1 and 50, एंटर योर गैस, ठीक है? मैंने एंटर किया 25। ओ, योर गैस इज टू हाई, फिर से एंटर करेंगे। अब 25 तो टू हाई है, लेट्स ट्राई 15। ओ, योर गैस इज टू लो, इसका मतलब क्या है? करेक्ट नंबर इज बिटवीन 15 and 25. Let's try 20. Oh, 20 is also very high. Let's try 17. हमने सही गेस कर लिया, ठीक है? The mind reader. We are a mind reader. ठीक है, तो सिंपल गेम है ना, बट इसे हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। पहले गेस किया, गलत आया, दोबारा रिपीट किया, गलत आया, दोबारा रिपीट किया, फिर गलत आया। हमने कब तक रिपीट किया? जब तक वो आंसर सही नहीं आया तब तक रिपीट किया, है ना? तो इन प्रोग्रामिंग देयर आर लॉट ऑफ केसेस, लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर वी हैव टू रिपीट थिंग्स, ठीक है? ये तो एक सिंपल गेम हो गया, लेकिन अब अगर कोई भी बड़ा प्रोग्राम देखोगे, उसमें आपको कई बार दिखेगा कि आपको कुछ चीज बार बार रिपीट करनी है, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था, लूप्स का मतलब क्या है? समथिंग दैट रिपीट्स और दैट कम्स अराउंड, है ना? तो अगर हमें कुछ चीज जो रिपीट करनी है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लूप्स। वेरी सिंपल, है ना? अगर हमें कोई चीज रिपीट करनी है बार बार, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लूप्स। तो इफ और लूप में डिफरेंस क्या है? अगर हमें कुछ ब्लॉक रन करना है बेस्ड ऑन कंडीशन, run some block once, तो हम यूज करेंगे स्टेटमेंट इफ। लेकिन अगर हमें सेम ब्लॉक को बार बार रन करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, अगेन रन मेनी टाइम्स, तो हम क्या यूज करेंगे? लूप, ठीक है? तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, 2 मेन टाइप के लूप, और मैं डिटेल में जाऊंगा दोनों के, तो डोंट वरी अगर ये तुरंत समझ में नहीं आया तो। 2 टाइप के लूप होते हैं, एक तो होता है व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप, ठीक है? आज के क्लास में हम सिर्फ व्हाइल लूप देखेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फॉर लूप क्या होता है, ठीक है? तो व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन एक्चुअली यू डोंट नो कितने बार आपको रन करना है, ठीक है? जैसे अभी हम गेम खेल रहे थे, तो मुझे पता है कि आप कितने गैस में किसको गैस करोगे, मुझे नहीं पता, है ना? ये डिपेंड करता है कि आपके गैसेस कितने करेक्ट है, कितने रॉन्ग है। आप कभी 3 गैस में करेक्ट कर सकते हो, कभी 10 गैस में लगेंगे, कभी 5, है ना? तो हमें एक्चुअली नहीं पता कि ये कितने बार हमें रन करना है, लेकिन हमें पता है कि ये हमें कब तक रन करना है ना? जब तक आपका गैस करेक्ट नहीं है, तब तक हमें इसे रन करना है, करेक्ट? तो हमें व्हाइल लूप का यूज हम कब करेंगे? जब हमें पता है कंडीशन बट नॉट हाउ मेनी टाइम्स।
जब हमें कंडीशन पता है, जैसे आपका आंसर सही है, सही नहीं है, तब तक, है ना, तब तक हमें इसे रन करना है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसे कितने बार करना है। तो उस केस में हम बेसिकली व्हाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो आया ध्यान में? तो एक सिंपल एग्जांपल, एक वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, आपको फ्रॉम नंबर 1 to 10 प्रिंट करना है। ये एग्जांपल एक्चुअल प्रोग्रामिंग में जनरली यूज नहीं होगा, कोई बात नहीं। एक्चुअली दिस इज प्रिंट इवन नंबर्स, लेट्स से प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? हम लिख सकते हैं नॉर्मल, अगर प्रिंट 2, अगर विदाउट लूप हमें इसे लिखना है तो हम कर सकते हैं सिंपल, राइट? प्रिंट 2, प्रिंट 4, इसको लिखते चलो, प्रिंट 10, है ना? हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक बार, लेकिन दिस इज वेरी टीडियस, है ना? 10 बार एक ही चीज लिखना इज वेरी टीडियस, एरर प्रोन। तो जनरली जब भी हमें ऐसा कुछ रिपीट करना है, तो बेटर देन इसे राइटिंग 10 times, वी कैन एक्चुअली राइट दिस यूजिंग अ लूप। ठीक है, तो लूप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक है इनिशियल वैल्यू, ठीक है, या स्टार्टिंग वैल्यू। हमेशा हम जब भी कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं या फिर कोई लूप रन करना चाहते हैं, तो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, है ना? अगर हमें पता नहीं कि कहाँ स्टार्ट करना है, तो हम लूप कैसे रन करेंगे? हम लूप रन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कोई भी लूप रन करने से पहले कोई स्टार्टिंग वैल्यू या इनिशियल वैल्यू होगी, और उसके बाद एक कंडीशन होगी। ठीक है, और जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तब तक हम कोई ब्लॉक रन करेंगे। ठीक है, तो इसे हम अगर फ्लो चार्ट में लिखना है हमें, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद इनिशियल वैल्यू। अभी हमें क्या करना है? प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी? सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है? 2, है ना? तो मैं फर्स्ट नंबर n इक्वल्स 2 असाइन कर दूंगा। ये हो गया हमारा इनिशियल वैल्यू या स्टार्ट वैल्यू। उसके बाद हमें क्या करना है? कंडीशन लिखनी है। अब कंडीशन हमें याद है कैसे लिखते हैं? एक ट्रायंगल के अंदर, सॉरी एक डायमंड के अंदर, है ना? कंडीशन क्या है? जब तक n is less than 10 और less than or equal to, एक्चुअली इसमें इसका मतलब क्या है? जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तो सबसे पहले आया n इक्वल टू 2 है, हमने चेक किया इज n लेस देन 10, यस, है ना? तो हमें एक्चुअली क्या करना है? प्रिंट दैट n। ठीक है, now we also have, so after we do this, there is another thing which is update। इसका मतलब क्या है कि हमें जो ये वैल्यू जो है उसे अपडेट करना जरूरी है। हमने n इक्वल टू 2 तो लिख लिया, प्रिंट हो जाएगा 2, लेकिन उसके बाद हमें नेक्स्ट इवन नंबर प्रिंट करना है ना? नेक्स्ट इवन नंबर प्रिंट करना है, इसका मतलब हमें n की वैल्यू अपडेट करनी है। तो n की वैल्यू हमें अपडेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट n इक्वल्स, हमें n की वैल्यू अपडेट करनी है तो हमेशा हम लिखेंगे n इक्वल्स, क्योंकि n की वैल्यू चेंज करनी है। अब चेंज कैसे करनी है? नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? n प्लस
हमें एक्चुअली नेक्स्ट इवन नंबर करना है ना, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? 2 के बाद 4 है ना। 3 इवन है क्या? नहीं, 3 है ऑड। इसका मतलब हमें n+2 और 4 के बाद फिर से 6, तो n+2 है ना। तो इसीलिए हम एग्जैक्टली जैसे कहा n = n+2 करेंगे। तो ये हो गया हमारा अपडेट। तो ये 3 चीजें हर लूप में होना जरूरी है: स्टार्ट वैल्यू, कंडीशन और फाइनली अपडेट। ठीक है। अब अपडेट करने के बाद हमें प्रोग्राम कंटिन्यू करना है क्या? एक्चुअली कंटिन्यू नहीं करना है, हमें वापस जाना है कंडीशन पे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो एरो है n = n+2 के बाद, वो हो जाएगा वापस इस कंडीशन पे, क्योंकि हमें दोबारा कंडीशन चेक करनी है और दोबारा प्रिंट करना है ना। इसीलिए जब भी हम लूप लिखेंगे तो ये लूप की तरह दिखना चाहिए, है ना। लूप क्या होता है? समथिंग लाइक दिस। तो एग्जैक्टली यहां पे हमने वो लूप क्रिएट कर दिया, कंडीशन, एक्शन, अपडेट, और फिर वो लूप के वापस जाएगा इस कंडीशन के ऊपर। आया समझ में? अब क्या होगा? सबसे पहले हमने प्रिंट किया 2, फिर हुआ ये अपडेट n = n+2, ये हो गया 4। फिर वो चेक करेगा ये 4 is less than or equal to 10, यस ट्रू। तो फिर से उसने प्रिंट किया 4 और फिर अपडेट किया 6, फिर से वापस आ गया 6 is less than or equal to 10, यस अगेन। तो फिर से उसने प्रिंट किया 6 और फिर अपडेट किया 8, वापस से चेक किया 8, 10। नाउ ध्यान से इसे चेक करना है, ठीक है। इज 10 लेस देन और इक्वल टू 10? ठीक, लेस देन और इक्वल टू, है ना। ये या तो लेस है या तो इक्वल है, वो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ लिखता हूं n लेस देन 10, तो इज 10 लेस देन 10? नहीं, है ना। 10 इज सेम एज 10, इज इट लेस देन 10? नहीं। तो अगर मैं लिखता हूं n लेस देन 10, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। बट इन दिस केस मैंने क्या लिखा है? n लेस देन और इक्वल टू 10। इज 10 लेस देन और इक्वल टू 10? यस, राइट, बिकॉज 10 इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। तो मैं क्या करूंगा? दोबारा जाऊंगा इस लूप में, कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट किया 10 और फिर अपडेट किया वैल्यू 12। अब 12 अपडेट करने के बाद मैं दोबारा गया इस कंडीशन पे, इज 12 लेस देन और इक्वल टू 10? नो, राइट, 12 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 10। तो क्या होगा? ये कंडीशन हो गया फॉल्स। तो अब वो फॉल्स होने के कारण क्या होगा? यहां पे कंटिन्यू करेगा क्या? नहीं करेगा। इसके लिए हम एक और एरो यहां से ड्रॉ करेंगे जो जाएगा इस लूप के आउटसाइड एक्चुअली, और यहां पे बोलेंगे लेट्स से प्रिंट डन। ये कब होगा? जब हमारा आंसर है फॉल्स, है ना। तो ये हो गया बेसिक लूप। इसमें क्या होगा? व्हाइल लूप। इसमें सबसे पहले हमने एक स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट किया, एंड दिस कैन एक्चुअली बी एनीथिंग। इस केस में 2 इज द स्टार्ट वैल्यू, बट ये स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ऑलवेज देयर विल बी सम इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कुछ स्टार्टिंग वैल्यू या स्टार्टिंग कंडीशन होगा। उसके बाद एक हम ये डायमंड के अंदर लिखेंगे कंडीशन, इसे हम कहते हैं लूप कंडीशन, ठीक है। लूप कंडीशन मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें वो लूप के अंदर जाना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम वो लूप के बाहर जाना है, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहेंगे लूप कंडीशन। तो अगर ये लूप कंडीशन ट्रू है तो वो लूप का जो बॉडी है उसे रन करेगा, और हम उस लूप में अपडेट करने के बाद फिर से चेक करेंगे, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है
तब तक ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही ये लूप कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये लूप एंड होगा या खत्म होगा, और जो भी लूप के बाहर है वो रन होगा। आया ध्यान में? सो दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक लूप, व्हाइल लूप। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, जो हमने गेम खेला था ना अभी जॉर्ज के साथ, उस गेम को एक्चुअली पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे हो, दिस इज जस्ट द सेम एग्जैक्ट सेम जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है, वो एग्जैक्ट सेम फ्लो चार्ट मैंने यहां पे एक्चुअली इंप्लीमेंट किया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे स्टार्ट न्यू, इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं जाएगा। लेट मी आस्क यू दो, लेकिन आज इसको स्क्रैच में आज इंप्लीमेंट करना है आपको, या फिर ज्यादा हो रहा है, ट्राई दैट नेक्स्ट टाइम। पाइथन में डेफिनेटली हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन अगर स्क्रैच में आपको आज करना है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इंप्लीमेंट दिस इन स्क्रैच, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ गिव टू मच इंफॉर्मेशन। अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं एक सेशन में आप बहुत ज्यादा हो गया, तो वी कैन इवन एक्चुअली जस्ट डिस्कस सम ऑफ दिस थिंग्स। आप अनम्यूट करके डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वी कैन स्टार्ट एक्चुअल एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। राहुल भाई, आपका कुछ ओपिनियन है? प्रशांत भाई, आप एनीथिंग? स्क्रैच में लिख के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, I can do that. What we will do is, instead of the game, actually game थोड़ा सा complicated होगा, instead of the game we can just implement this in Scratch. ठीक है? Actually we should मेरे हिसाब से जो हम पाइथन में कोड कर रहे थे ना, हाँ, वो करे तो मतलब क्लास में वो करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे ना, क्योंकि स्क्रैच हाँ थोड़ा सा फॉर योर ओन एक्सरसाइज, बट जब तक हाँ, आलोक है तो लेट हिम शो यू हाउ टू डू इट इन एक्चुअल कोडिंग. that's a good idea actually. We can do that, yeah. Let's start with this simple one, और फिर next session में we will do the whole game, right? That will be fun. ठीक है, मैंने नया फाइल क्रिएट किया, इवन नंबर्स। एक्चुअली इसमें लेट्स ऐड स्मॉल ट्विस्ट। ठीक है, ट्विस्ट ये है कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, लेट्स टेक दैट एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो लेट्स से ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, और लेट्स से n equals input, enter last number. ठीक है, तो हमने सबसे पहले इनपुट ले लिया। अभी हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हाँ, सबसे पहले हमें इनिशियल वैल्यू सेट करनी होगी, है ना? मैंने बताया क्या ऑलरेडी? एक्चुअली मुझे याद नहीं, बट इन एनी प्रोग्राम इट्स ऑलवेज गुड टू राइट कमेंट्स। कमेंट क्या है? कमेंट इज दिस, जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि स्टार्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू,
ये सब मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, है ना। तो सिमिलरली आप प्रोग्राम में भी ऐसे नोट्स लिख सकते हैं, तो वो समझने में फिर बहुत आसान जाएगा आपको। इसलिए फिर अगर ये कोई नोट लिखनी है ना, पाइथन में हम क्या करते हैं, ये जो हैशटैग है, हैशटैग को यूज करके इसके सामने मैं जो कुछ भी लिखूंगा दैट विल बी अ कमेंट या फिर नोट आपके लिए, खुद के लिए, ठीक है। तो अगर आप नोट्स लिखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसान जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नोट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, कंडीशन, है ना। तो लेट्स सी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, लेट्स से इनिशियल वैल्यू क्या होगी, लेट्स से n इक्वल्स 2, है ना, जो यहां पे थी स्टार्ट वैल्यू n इक्वल्स 2। उसके बाद हमें लिखना है एक लूप कंडीशन। लूप कंडीशन लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक कीवर्ड है while। मैंने बताया था ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स, एक तो है while लूप और एक है for लूप। तो while लूप लिखने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा एक while कीवर्ड, दिस इज कॉल्ड अ कीवर्ड। उसके बाद हमें लिखनी होगी कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, हमारी n लेस देन और इक्वल टू 2, सॉरी नॉट लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू लास्ट, है ना। इस केस में 10 था, लेकिन इसके अभी हम जब प्रोग्राम लिख लिया है तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया लास्ट। और इन पाइथन जब भी हम ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हमेशा इसको लिखना होगा सेमीकोलन, ठीक है। जस्ट हमने जैसे हमने इफ में देखा था वैसे ही while में भी होगा, while n इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट सेमीकोलन। उसके बाद जो भी हम while के अंदर लिखना है, अगेन रिमेंबर इंडेंटेशन देना जरूरी है। यहां लिखेंगे तो ये गलत होगा, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट n तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। हमें लिखना होगा ये एक टैब के अंदर, ठीक है। टैब या स्पेस आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो बराबर उसके नीचे आना चाहिए। तो ये प्रिंट करेगा n। उसके बाद हमें क्या करना है, याद है, अपडेट। तो हमने यहाँ पे नोट लिख दिया अपडेट। हम अपडेट कैसे करेंगे, n इक्वल्स n प्लस 2, है ना, दैट्स इट। हमारा लूप हो गया खत्म। हमने प्रिंट किया n इज लेस, हमने कंडीशन लिख दी n इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, फिर किया प्रिंट और फिर किया अपडेट, ठीक है। तो वो जाएगा वापस, चेक करेगा n इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट है या नहीं है, चेक करेगा, फिर से प्रिंट करेगा एंड सो ऑन। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे ही n लास्ट से बड़ा होगा तो क्या होगा, एक्चुअली जो भी हम लिखेंगे इस लूप के बाहर वो रन होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं प्रिंट डन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रिंट है अगर मैं ऐसा लिखता हूं इसके लाइन में, तो ये भी एक्चुअली क्या होगा, इस लूप के अंदर रन होगा। बट हमें क्या करना है, ये प्रिंट रन करना है इस लूप के बाद में, लूप खत्म होने के बाद में, है ना। तो इसीलिए इसको बहुत जरूरी है कि ये आप लिखो इस while के नीचे, नॉट अंडर प्रिंट और दिस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इट्स नॉट अंडर लूप, इट इज आउटसाइड द लूप, दिस इज आउटसाइड द लूप। और जो भी इसके नीचे लिखे हम लिखेंगे दिस इज इनसाइड द लूप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड एंड व्हाट इज आउटसाइड। नहीं तो हम कभी भूल गए, कभी इसको ऐसे लिख दिया तो ये गलत है, इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये भी गलत है, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज टू गो इनसाइड द लूप शुड हैव दिस स्पेस या टैब, anything that has to go outside the loop should come like this, ठीक है। So that's all actually, right? हमने पूरा का पूरा ये जो फ्लो चार्ट है इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। So ये इनपुट तो आपको पता है ऑलरेडी कैसे लेना है।
Remember, always there should be some initial value before starting the loop. लूप लिखने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का लूप है ना? तो ये है while लूप, इसलिए हमने लिखा while, और फिर हमने कंडीशन लिखी. क्या कंडीशन है? n is less than or equal to last. ये हमने लिख दिया while कंडीशन, और हमेशा that ends with a semicolon. उसके बाद हमें लिखना है inside the loop क्या क्या होगा, और finally outside the loop क्या होगा. है ध्यान में? So these are kind of the basic, very basic things जब भी आप कोई लूप लिख रहे हो. So let's try and run this. Enter last number. Let's start with 10. तो आंसर क्या आना चाहिए? No. अगेन मैंने कहा था कि आप जब प्रोग्राम लिख रहे हो तो परफेक्ट फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, कोई बात नहीं है ना. मेरा भी नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आएगा. तो आप मैंने रन किया, लेकिन यहाँ पे एक एरर आया. एरर क्या कहता है? यहाँ पे आपको एरर पढ़ना है. कोई मुझे बताएगा ये एरर क्यों आ रहा है? सर इंटीजर वैल्यू के लिए. हाँ करेक्ट. तो मैं क्या कर रहा हूं, ये n तो 2 है, लेकिन याद है मैंने पिछले सेशन में बताया था, जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं उसका हमेशा आंसर रहेगा स्ट्रिंग. लेकिन मैं स्ट्रिंग को और नंबर को कंपेयर कर सकता हूं क्या? नहीं. तो हमें इस स्ट्रिंग को सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है. तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको टाइपकास्ट करेंगे बाय डूइंग दिस इंट, और फिर ब्रैकेट में मैंने ले लिया इनपुट. राइट. इसको हम यहां पे भी कर सकते हैं या फिर यहां पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन ये टाइपकास्ट करना जरूरी है. वेरी नाइस. दोबारा रन करके देखते हैं. 10 आ गया. 2 4 6 8 10 एंड फाइनली डन. राइट. सो ये क्या हो रहा है? इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट किया, कंडीशन चेक किया, print and then update. That's all. Right? Let's try larger number, 20. 2 4 6 8 all the way up to 20. है ना? और फाइनली फिर जब लूप खत्म हो गया तो ये लूप के बाहर आके इसने प्रिंट कर दिया, डन. राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लूप्स. ठीक है ना? दो हमने कंसेप्ट देखी है अभी तक, इफ कंडीशन और लूप. लेट्स से अगर मैं इसको करता हूं इफ, ठीक है, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, प्रिंट n इक्वल टू n+2. तो कोई गैस करेगा इसका आंसर क्या आएगा? एक्चुअली इसका आंसर आएगा सिर्फ 2. ठीक है, लेट्स ट्राई. 10 किया, अरे आंसर आया 2 और फिर डन, है ना? इसका ऐसा क्यों? क्योंकि जो इफ है, इफ स्टेटमेंट क्या करता है? सेम कंडीशन चेक करेगा, लेकिन इसको सिर्फ एक ही बार रन करेगा और उसके बाद कंटिन्यू करेगा. ये लूप में बार बार रन करेगा क्या? नहीं करेगा. तो इफ ने चेक किया इज 2 इज लेस देन 10, यस, प्रिंट किया 2 और फिर अपडेट किया, लेकिन ये अपडेट करने के बाद प्रोग्राम एक्चुअली कंटिन्यू करेगा रन करना. लूप वो ब्लॉक खत्म हो जाएगा और वो एक्चुअली कंटिन्यू करेगा. लेकिन हमें अगर इसको रिपीट करना है तो मैं क्या करूंगा? इसको चेंज करूंगा while. जैसे ही while करता हूं तो ये क्या करेगा? अपडेट करने के बाद दोबारा वापस जाएगा लाइन नंबर 7 पे, दोबारा चेक करेगा और फिर रन करेगा, है ना? दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इफ एंड while. इफ में सिर्फ एक बार कंडीशन चेक करेगा, while में बार बार चेक करेगा, और जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक उसे वो रिपीट करता रहेगा. ठीक है? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड while. वेरी सिंपल.
तो आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट आया ना आपके ध्यान में एक नया कंसेप्ट, वाइल लूप्स? नेक्स्ट सेशन में एक्चुअली हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फाइनली वो गेम बनाएंगे, ठीक है ना? Anything anyone wants to say, discuss, question, anything? ठीक है, तो मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और फिर हम जस्ट चिट चैट करते हैं थोड़ी देर के लिए।